आइए परमेश्वर के वचन करेंगे। नीति वचन 15 अध्याय खोलिए। वो भी लगता है कि अच्छा बस ये है 15 अध्याय 8 आए। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। सबसे पहले सब, जैसे मैं बहुत बात दोहराता रहता हूँ, क्लियर करता हूँ, फिर भी कहूँगा दुष्ट। हालेलुया। यहाँ शब्द आया है दुष्ट। दुष्ट किसे बाइबल में कहा जाता है? दुष्ट उसे कहा जाता है जो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें बाइबल में अन्य जाति कहा गया, और जो बाइबल के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वासी कहा गया, धर्मी कहा गया, भक्त कहा गया। हालेलुया। और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, उनको अन्य जाति कहा जाता है। और जो पाप में फंसे रहते हैं, बुराइयों में फंसे रहते हैं, उन्हें पापी कहा जाता है। हालेलुया। पापी, अन्य जाति, दुष्ट, ये शब्द अधर्मी, ये शब्द बाइबल में इस्तेमाल होते। अधर्मी और पापी दोनों के लिए अधर्म मतलब धर्म के काम न करना, पाप करना, और पापी मतलब धर्म के काम न करना, अच्छे काम न करना, भक्ति न करना, पाप करना, पापी, अधर्मी। और दुष्ट वो जो परमेश्वर की विधियों को सुना है और जानता है, लेकिन उसे भटक जाता, उनको मानता नहीं। जैसे आपका बच्चा है, अच्छा है, आप उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, दूध देते हैं, लस्सी देते हैं, जूस देते हैं, फल देते हैं, लेकिन जब वो टेढ़ा चलता है तो अक्सर लोग पुकारते हैं, ओए दुष्ट। अब वो दुष्ट तो नहीं है, लेकिन क्यों आपने उसको दुष्ट बुलाया? क्यों किसी ने, बड़े भाई बहन ने या माता पिता ने दुष्ट बुलाया? क्योंकि उस समय उसने आज्ञा नहीं मानी, जो कहा वो नहीं किया, रिश्त दिलाया। ऐसे ही जो परमेश्वर का कहना नहीं मानते जानबूझकर, उन्हें परमेश्वर दुष्ट कहता है। जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते उन्हें परमेश्वर दुष्ट कहता है। जो परमेश्वर को रिश्त दिलाते हैं उन्हें परमेश्वर दुष्ट कहता है। और यहाँ 8वें अध्याय में पढ़ा, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को दुख देकर, बेइज्जती करके, अपमान करके, फिर क्या करते हैं, आओ तुम्हें दही भल्ले खिला के लाते हैं। तुम्हें दही भल्ले बड़े पसंद है ना, काफी दिन से नहीं खाए, है ना। आजकल तो माँ बाप को चाइनीज में ज्यादा उतर आए हैं। आपने काफी दिन से पिज्जा नहीं खाया, चलो आपको पिज्जा खिला के ला, चलो आपको KFC खिला के ला। तो क्या माँ या बाप जिसके साथ अच्छा बर्ताव दिन में नहीं किया बेटे बेटी ने, वो KFC खिलाएगा तो वो दर्द मिट जाएगा? दही भल्ले खिलाएगा वो दर्द मिट जाएगा? ना, नहीं मिटेगा। वो दर्द बना रहेगा। वो उसका खिलाना पिलाना बेकार। हालेलुया। वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे, उन्हें रिश्त न दिलाए, उन्हें दुख न पहुंचाए, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन न करे। वो उनके लिए जो उसके मनपसंद व्यंजन है, चाहे पिज्जा है, चाहे दही भल्ला है, कुछ भी है, वो उसके लिए फीका है।
वो उसके लिए अनटेस्टी है। ऐसे ही वचन कहता है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा। जो वचन जानते लेकिन मानते नहीं, उनकी भेंटों से बलिदानों से परमेश्वर घृणा करता है। जो वचन जानते मानते नहीं है, वचन का उल्लंघन करते रहते हैं, वचन को तोड़ते मरोड़ते अपनी इच्छा पूरी करते रहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते रहते हैं। ऐसे जब कभी प्रार्थना सभाओं में कहीं भेंट बलिदान चढ़ाते या किसी सेवक को भेंट बलिदान देते हैं, दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, किसी भी प्रकार की भेंट देते, चाहे कपड़े की, चाहे सोने की, चाहे चांदी की, चाहे वस्तु की, चाहे पदार्थ की, चाहे रुपए की, कोई भी भेंट देते हैं, परमेश्वर उस भेंट को देखकर कहता है मैं इस भेंट से घृणा करता हूँ, मैं इस बलिदान के रूप में दी गई भेंट को ग्रहण नहीं करता, मैं ये बलिदान के रूप में दिया गया दशमांश ग्रहण नहीं करता, ये मेरे लिए घृणित है। क्यों? क्योंकि तू मेरी आज्ञा नहीं मानती, तू मेरी आज्ञा नहीं मानती। आज संसार में ऐसे बहुत जन हैं, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर को रिश्त दिलाते, क्रोध दिलाते हैं, और प्रार्थना सभा में जाकर या किसी चर्च में जाकर या किसी पास्टर के पास जाकर उसको भेंट देने से समझते हैं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में महान हो जाऊंगी, मैं परमेश्वर की दृष्टि में महान हो जाऊंगा। लेकिन वो इन वचनों को नहीं जानते। ये वचन कहता दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा। हालेलुया। परंतु मैं सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न, आज्ञाकारियों की प्रार्थना से प्रसन्न होता। यहाँ नहीं लिखा उनके दशमांश से, उनके बलिदानों से, उनके भेंटों से, यानी कि उनकी प्रार्थना से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और सीधे लोगों की, आज्ञाकारी लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ध्यान से सुनता है और वो खुशी से उनको सुनकर पूरा भी करता है। पहली लाइन हमने पढ़ी कि दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर को घृणा है। चाहे वो कितना भी बलिदान करें, उनका सिर्फ पृथ्वी के लिए है, लेकिन स्वर्ग से उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलता। दूसरी बात 9वीं आयत पढ़े। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रसन्न प्रेम रखता है। हालेलुया। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा। पहली बात हमने क्या पढ़ी 8वीं आयत में कि दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। दूसरी बात दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा। जो सेवकों की आज्ञा नहीं मानता वो दुष्ट प्रवृत्ति का है। जो दुष्ट सेवक का कहना, पासवान का सेवक मतलब यहूदियों में कहें तो याजक और कृष्णों में कहें तो पास्टर। हालेलुया। बड़ी बड़ी नाम आजकल रख लिए गए, अपोस्टल, बिशप, पोप, जाने क्या क्या, लेकिन एक छोटा शब्द है पास्टर, चरवाहा। जो चरवाहे, जो अगुवे की आज्ञा में नहीं रहता, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाता, अपनी मन मर्जी से चलता है, उस दुष्ट के चाल चलन से परमेश्वर घृणा करता है। जो पासवान कहता है इस रास्ते पर न जाओ, ऐसा काम न करो, लेकिन वो उसी काम में बना रहता, अपनी चाल चलता रहता है, अपनी चाल में परिवर्तन नहीं लाता, उससे यहोवा परमेश्वर घृणा करता। यहोवा को उसके बुरे चाल चलन से घृणा आती है। आज्ञा न मानने वाले, आज्ञा मानकर न बदलने वाले, उसके चाल चलन से यहोवा घृणा। ऐसे हमारे बीच में, हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जो अपने लेखे धर्मी बनकर घूमते हैं, अपने लेखे बड़े अच्छे विश्वासी बनकर घूमते हैं, अपने लेखे बड़े अच्छे पासवान बनकर घूमते हैं, लेकिन उनकी भेंटों से, बलिदानों से परमेश्वर यहोवा की घृणा करता है। उनके चाल चलन से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। यहोवा परमेश्वर को उनका उठना बैठना पसंद नहीं,
परमेश्वर यहोवा को उनकी संगतियां पसंद नहीं, यहोवा परमेश्वर को उनका चाल चलन पसंद नहीं। हालेलुया। परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता। हालेलुया। जो अच्छे काम करता, जो अच्छी शिक्षा पर मन लगाता, जो अच्छी शिक्षा मानता है, पासवान से सीखता है, पासवान के सिखाने से मानता है, अपने चाल चलन में परिवर्तन लाता है, अपनी संगतियों में परिवर्तन लाता है, अपने कामों में परिवर्तन लाता है और कहता हाँ पादरी साहब मैं मानूंगा, हाँ पास्टर जी मैं मानूंगी, वो परमेश्वर से आशीष पाता है और वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है। परमेश्वर उससे प्रेम। हमारे चारों ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी भेंटें परमेश्वर के लिए थी, जिनका चाल चलन परमेश्वर के लिए है। सावधान रहें और अपने आप को बचाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसों की संगति में आप फंस जाएं और आपकी भेंटें, आपके दशमांश भी परमेश्वर के लिए घृणा ठहरे और परमेश्वर उनको स्वीकार न करे, उनके बदले में आपको स्वर्ग से कुछ हासिल न। सावधान रहें कि ऐसे लोग कहीं आपकी संगति में न आ जाएं, ऐसों की संगति में आप न फंस जाएं और आपका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित न हो। जो प्रेम परमेश्वर ने आपको किया, कहीं उस प्रेम से आप वंचित न हो जाएं, कहीं वो अपना प्रेमी हाथ आपके जीवन से अलग न करे। लोग प्रचार करते हैं जो केवल प्रेम करता है, लेकिन मैं प्रचार करता हूं वो प्रेम भी करता है, वो नफरत भी करता है। हालेलुया। वो प्रेम भी करता है, वो डांटता भी है, वो सीने से भी लगाता है तो धक्का मार के दूर भी करता है। ये मनुष्य के चाल चलन पर निर्भर है। हालेलुया। ये मनुष्य के चाल चलन पर निर्भर है, ये मनुष्य के विचारधारा पर निर्भर है, ये मनुष्य के मन पर निर्भर है। क्या वो आज्ञाकारी बनता है, क्या वो शिक्षा में रहता है, क्या वो शिक्षाओं को मानता है, क्या वो अपने आप को बचाता है। हालेलुया। संत पौलुस एक से अधिक बार ऐसी बातें करते हैं, मूसा के जीवन से सीखे उन्होंने भी ऐसा किया कि जो बातें लाभ की दिखती थी संसार में, उनको उन्होंने इसलिए पूरा समझा, इसलिए उनको त्याग दिया कि कहीं मैं परमेश्वर के प्रेम को न। हालेलुया। कहीं मेरी भेंटें, मेरी बलिदान परमेश्वर के सामने घृणा न बन जाए, कहीं परमेश्वर को उनसे घृणा न आए। इसलिए संत पौलुस ने लाभ की संगतियों को, अच्छी लगने वाली संगतियों को, अच्छे मीठा बोलने वाले मिठुओं को त्याग, उन्हें छोड़ दिया ताकि परमेश्वर की उससे प्यारा न जाए। और उसकी पत्नियों को ध्यान से पढ़ा करें। कुरिन्थियोस, गलतियोस, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, फिलेमोन, ये सब संत पौलुस ने लिखी को पढ़े। जीवन भर कुआरे रहे, अलग रहे, तन्हा रहे, बदनामियां सहते रहे, लेकिन प्रभु यीशु के मन पसंद बने। हालेलुया। प्रभु यीशु जी के मन पसंद बने, क्योंकि उन्होंने इस संसार की अच्छी लगने वाली हर संगति को त्यागा, संसार की अच्छी लगने वाली वस्तुओं को त्यागा, संसार की अच्छी लगने वाली बातों को त्यागा। जो बातें ऐसी लगती हैं संसारिक तौर पर, ओ ये तो बड़े लाभ की है, उनको उन्होंने पूरा समझा, क्योंकि पांडु ने उन्हें समझाया कि कहीं ऐसा न हो तू भी परमेश्वर का प्रिय बन जाए, कहीं ऐसा न हो कि तेरा भी चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाए, कहीं ऐसा न हो तेरी भी भेंटें, तेरे भी बलिदानों से परमेश्वर को घृणा हो जाए। हालेलुया। इसलिए कि उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को पसंद आए, उनकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न हो, इसलिए पौलुस ने सब को दिया। और वो जो हत्यारा सौल था वो पवित्र पौलुस पर
हालेलुया। हालेलुया। वो धर्मी सौल धर्मी पौलुस बन गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने बुरी संगतियों को त्याग किया, बुरे चाल चलन वाले लोगों से अपना दामन छुड़ा लिया, ताकि वो धर्म का पीछा करते रहें और परमेश्वर का प्रेम उन्हें मिलता रहे। वो परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 50 बोलिए। भजन संहिता 50 तीसरी बात। दो बातें हमने सीखी, ध्यान रखिए। तीसरी बात हम भजन संहिता 50 से देखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 50। अगर मैं फैन कम करूंगा तो बंद ही हो जाएगा। रहने दो। लोग पेश छोड़ रहे हैं ना, फैन कम करना पड़ेगा तो बंद हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, सो जाए। ठंडी में मेरी एक तेज हो रही है, इसकी बात कर। हालेलुया। 50 की 16 आए। भजन संहिता 50 16। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, दुष्ट के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, दुष्ट के चाल चलन से परमेश्वर घृणा करता है। तीसरी बात, जो विधियों से भटक गया, आज्ञाओं से भटक गया, पास्टर की नहीं मानता, मन मर्जी करता है, कलीसिया को भटकाता है, धर्मियों को भटकाता है, परमेश्वर की कलीसिया के लिए हानि का कारण बनता है, परमेश्वर के अच्छे बेटे बेटियों के लिए नुकसान का कारण बनता, अपने पीछे लगाकर उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाता, पाप नहीं छोड़ता, अधर्म नहीं छोड़ता, बुराई में फंसा रहता, लेकिन चुपड़ी चुपड़ी बातें करके बाइबल की आयतें सुना सुना के लोगों को भटकाता, भरमाता है। ऐसे को परमेश्वर कहता है, दुष्ट, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। हालेलुया। मतलब तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है, जब तू मेरे सेवक की सुनता ही नहीं। जब मेरे सेवक ने कहा तू उस गली में नहीं जाना, उस गली में जाना नहीं छोड़ता। जब मेरे सेवक ने कहा तू उस संगति में नहीं जाना, तू संगति नहीं छोड़ता। जब मेरे सेवक ने कहा तू ये काम मत कर, तू वो काम करना नहीं छोड़ता, बल्कि जाकर 4 जगह सेवक की बुराई करता और उसको बुरा भला करता, मेरी कलीसिया को बिगाड़ता है। और तू जाकर लोगों को मेरी वाचा की चर्चा करता है, मेरे वचन सुनाता है। सुन, तुझे मेरी वाचा की चर्चा करने से क्या काम, तुझे मेरी वाचा की चर्चा करने से क्या लाभ, ये मुझे पसंद। देखो स्पष्ट शायद को समझो। दुष्ट से परमेश्वर कहता है, मुझे तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। मैंने देखा लोग चर्च के बाहर खड़े रहते, लोगों को चर्च में नहीं घुसने देते। मैंने देखा अच्छे चर्च में प्रार्थना सभाओं में बैठने वालों की जिंदगियां खराब कर दी, उन्हें बाहर खड़ा होना सिखा दिया। लेकिन क्या करते वो, कैसे पकड़ते, वो ये बाहर की बातें नहीं करते, अन्यथा आदमी समझ जाएगा। बातें कौन सी करते, परमेश्वर की बातें, जिससे कि भोले भाले लोग समझ नहीं पाते। हालेलुया। हब्बा से जब बातें की थी, दिन में ही हम चर्चा कर रहे थे, याद आया हमें। हब्बा से प्रार्थना कर रहा था मैं ससुरी के लिए, तब ये बातें दिल में आई थी। हब्बा से जब शैतान ने बातें की तो वहां परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बातें की। अब वो मैं कहूंगा कि उसकी नजरें फल पे लगी थी, रोज उसके बारे में सोचती रहती थी, चतुर थी नहीं, उसकी बातों में आगे और फल तोड़ दिया। अब यीशु जी से सेम उसने ऐसी बातें की वचन से। व्यवस्था में लिखा तू कह रोटी बन जाए, व्यवस्था में लिखा तू अपने आप को ऊपर से गिरा,
हालेलुया। हालेलुया। और वो जानता था कि दुनिया का राजा है। कहा यदि तू मुझे प्रणाम करे तो दुनिया का मैं तुझे राजा बना दूंगा, सब तेरा कर दूंगा। लेकिन यीशु जी तो वचन जानते थे, वो तो चालाक थे, वो तो चुस्त थे, वो तो दुनिया को बुद्धि देने वाले स्वामी। उसने शैतान के हर वचन का जवाब वचन से ही दिया। हालेलुया। अब लोग होते भोले भाले, वो नहीं कह पाते। सिस्टर जी, ब्रदर जी, अंकल जी, दादाजी, नाना जी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अगर बच्चन की बातें करनी है तो अंदर चलो, सुनो पादरी साहब से। हालेलुया। और बेचारे बहक जाते हैं और वहां रुक जाते हैं आदर करने के लिए। और इस तरीके से वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उनकी आदत बन जाती है चर्च के बाहर। रविवार के दिन तैयार हो रही है बहन, तैयार हो रहा भाई चर्च आने के लिए, कॉल करके आज तू कहाँ है? आज मुझसे गाड़ी नहीं चल रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे साथ चर्च आएगा? वहां चर्च जाना और उसको उसकी कलीसिया से भटका के कहीं और लेकर चला जाएगा शिकार। हालेलुया। और उसको गाड़ी में अच्छे अच्छे वचन सुनाएगा, उसको पार्क में बिठा देगा ले जाके, जल्दी आ गया अभी चर्च खुलने और ज्यादा, चलो यहाँ पास के पार्क में बैठ। मैं से इधर उधर घुमाता रहेगा और भोले भाले शिकार से बातें वचन की करता रहेगा। वो बेचारा शिकार मिल गया, भोला वालों को फंस जाता। क्यों? वचन की बात। यीशु से परमेश्वर कहता तुझे मेरा वचन सुनाने से क्या मतलब है? तू मेरी बातें क्यों करता है? तू मेरा नाम क्यों लेता? हालेलुया। तू मेरे वचन की चर्चा क्यों करता जबकि तू ऐसा है ही नहीं, तू ऐसी है ही नहीं। हालेलुया। तू ऐसी है ही नहीं। तू पहले अपना चाल चलन ठीक कर। हालेलुया। तू अपनी संगति पहले ठीक कर, तू अपने रास्तों को पहले ठीक कर, तब तू मेरे वचन की चर्चा करना और मैं उस पर आशीष दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोगों की गवाहियां लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दूसरों को सिखाते हैं आपकी गवाही अच्छी। बहुत सौ के रिश्ते परमेश्वर के साथ नहीं है, पर दूसरों क्या सिखाते हैं? बस आपका परमेश्वर का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। लेकिन अपना रिश्ता अच्छा नहीं है, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए घृणित हैं, उसके बलिदान परमेश्वर के लिए घृणित हैं, उसके चाल चलन से परमेश्वर घृणा करता और कहता दुष्ट तू मेरा वचन न बोल, यहाँ तू क्यों बोल रहा? अपना मुंह बंद कर। तू क्यों इसको सुना रहा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तू क्यों सुना रहा है कि यीशु ने तेरे रोगों को दुखों को उठा लिया, वो तेरे रोगों को दुखों को लेकर क्रूस पर चला गया? तू तो इनको मानता ही नहीं। हालेलुया। बहुत साफ वचन कहता है। दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? अच्छा बेटी सत्य आयत पढ़ना, क्या लिखा है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। 18 आयत पढ़ो। जब तूने चौर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्थितियों के साथ मौली हुआ। परमेश्वर वचन कहता तू तो मेरी शिक्षा से बैर करता, तुझे तो शिक्षा बुरी लगती है, तुझे तो शिक्षा पाखी लगती है, तुझे तो मेरे वचन तुच्छ जान पड़ते। हालेलुया। तू तो शिक्षा से बैर करता है, तू तो मेरे वचनों को तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है। फिर
दुष्ट, तुझे मेरी वचन, मेरी व्यवस्था, मेरी वाचा की चर्चा करने से क्या था, जबकि तू तो मानता ही नहीं, तू तो मानती ही नहीं, तू तो शिक्षा से बैर करता, तूने तो शिक्षा देने वाले को छोड़ दिया, तूने तो शिक्षा देने वाले के साथ बैठना अपना छोड़ दिया, तूने तो शिक्षा देने के वाले के पास आना जाना छोड़ दिया, और तू तो मन ही मन मेरे वचनों को तुच्छ जानता है, तुझे तो अच्छे नहीं लगते, फिर तू दूसरों को मेरे वचन क्यों सुनाता? हालेलुया। दूसरों को भरमाने के लिए, उनके जीवन में इंप्रेशन डालने के लिए खड़े होकर मेरे वचन क्यों बोलता है, क्यों बोलती है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे वचन की हालेलुया। संभवतः परमेश्वर कहते हैं कि तेरे होठों से मेरे वचनों का निकलना शोभा, हालेलुया। जैसे एक ही सोते से कड़वा और मीठा जल कभी नहीं निकल सकता, और निकलेगा तो लोग आश्चर्य करेंगे, अरे ये क्या हो रहा? एक ही सोते में एक बार हम पी रहे कड़वा, एक बार पी रहे तो मीठा, ये कैसा? हालेलुया। और बात क्या होगा? मीडिया में छा जाएगी, भाई ये क्या हो रहा है? हालेलुया। वचन कहता, तू जो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों नहीं? आगे लिखा, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और जब परस्त्रीगामी को देखा तो तू उसका भागी बन गया। जब सिखाया तूने अपनी संगति नहीं छोड़ी, जब सिखाया तूने वचन का पालन नहीं किया, बल्कि सिखाने वाले को बुरा भला कहकर कर दिया, और अब तू मेरे वचन की चर्चा करता है। तू मेरे वचन की चर्चा, बहुत सी स्त्रियां ऐसी, बहुत से पुरुष ऐसे, उन्होंने चोर को देखा, चोर के साथ, व्यभिचारी को देखा, व्यभिचारी के साथी हो गए, चुगलखोर को देखा, चुगलखोर के साथी हो गए, और बुराई करने वालों को देखा, बुराई करने वालों के साथी हो गए। 19वीं आयत में क्या लिखा बेटी? तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। हाँ, छल की बातें। हालेलुया। हालेलुया। छल की बातें मेरे जाल में फंस। हालेलुया। जब किसी को बकरी काटने के लिए अपने पीछे ले जानी होती है, तो आदमी की भाषा छोड़ के बकरी की भाषा बोलने लगता है। हाथ में कुछ हरी पत्तियां पकड़ेगा और धीरे धीरे ऐसी आवाज निकालने की कोशिश करेगा कि बकरी उसके छलावे में आ जाए, और वो उसके पीछे पीछे दूर ले जाके फिर गोद में उठा के या स्कूटर पे बिठा के या कार में डाल के भाग जाएगा। जब किसी को किसी पड़ोसी का मुर्गा पकड़ना होता है तो कुछ दाने लेके आता है कहीं से, घर से या कहीं से निकाल के, और दाने डाल कर ऐसी आवाज निकालने की कोशिश करता है कि मुर्गी को लगे कि ये मेरी जाति का ही है, और वो उसके पीछे धीरे धीरे चली जाए, उसको टोकरे में बंद कर ले और उसका शिकार कर ले। ऐसे ही चतुर शैतानी मनुष्य होते हैं जिनके मन परमेश्वर से भटक जाते, जिनको परमेश्वर दुष्ट कहता है, दुष्ट स्त्री, दुष्ट पुरुष, वो ऐसे ही होते हैं कि उनकी जीभ छल की बातें करनी। इनको अच्छी शिक्षा से दूर ले जाऊं, अच्छे शिक्षक से दूर ले जाऊं, दया से दूर ले जाऊं, अनुग्रह से दूर ले जाऊं, कृपा से दूर ले जाऊं, और जैसे मेरी भेंटें घृणित हैं, इनकी भी भेंटें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाएं। जैसे मेरे चाल चलन से परमेश्वर घृणा करता है, इनके भी चाल चलन से परमेश्वर घृणा करे। जैसे मुझसे परमेश्वर को नफरत है, इनसे भी परमेश्वर को नफरत हो जाए। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि जैसे मुझसे परमेश्वर को नफरत है, इनसे भी परमेश्वर को नफरत।
जैसे मैं एक दिन आग में डाला जाऊंगा, ये भी सब जो जिनको परमेश्वर अपने बेटे बेटी कहता है, ये भी मेरे साथ एक दिन नरक की आग में डाले। और इसके लिए वो किससे इस्तेमाल करता है? जो उसकी मानते, उसकी सुनते, उसके पीछे चलते। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए, सिखाने के लिए उनको इस्तेमाल करता है कि धर्म के मार्ग पर चलते, धर्म के काम करते, परमेश्वर के भय में रहते और परमेश्वर की संगति में बने। तो आज हमने दुष्ट के विषय में बातें की। दुष्ट वो है परमेश्वर की दृष्टि में जो परमेश्वर की बातें जानबूझकर नहीं, उसे परमेश्वर दुष्ट कहता है। परमेश्वर कहता है तेरी भेंटें मेरे लिए घृणा, मैं तेरी भेंटों से घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे चाल चलन से घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों, मेरी वाचा की चर्चा करने से, मतलब तू मेरी वाचा की चर्चा ना कर, तू मेरे वचनों की चर्चा ना कर, क्योंकि जब तूने चोर को देखा तो उसका भागी हो गया, जब तूने परिस्त्रीगामी को, व्यभिचारी को देखा तो उसका साथी हो गया, जब तूने मूर्ति पूजक को देखा तो उसका साथी हो गया। तुझे कोई क्रिश्चियन मिलता, कहता मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। तुझे कोई पीर की दरगाह पर जाने वाला मिलता, तू कहता मैं चौकियां भरता हूँ आपके लिए। तुझे कोई मंदिर जाने वाला मिलता है, मैं कहता हूँ, तू कहता मैं व्रत करता हूँ आपके लिए। अरे तू है कौन? हालेलुया। तुझे पार्वती का पुजारी मिला, तू कहता मैं तुम्हारे लिए व्रत करता हूँ। तुझे मजार पर जाने वाला मिला, तू कहता मैं तुम्हारे लिए 3 बार चौकियां भरता हूँ। तुझे कोई यीशु से प्रार्थना करने वाला मिल गया, तू कहता मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अरे तुझे मेरे नाम की चर्चा करने से क्या काम? दुष्ट, तेरे बलिदान, तेरी भेंटें जो तूने दी है, देता है, उनसे मैं घृणा करता हूँ। तेरा चाल चलन, जो चिट्टे कपड़े पाकर तू चलता बाइबल पकड़कर और मेरा नाम लेता, इनसे मुझे घृणा है। हालेलुया। क्योंकि तुझे जरूरत है कि तू अपना जीवन। और मैंने कहा फेसबुक लाइव पर लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे, पढ़ा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा यह वचन मनन करने का मतलब पापुल का अगुवाई में यह है कि ऐसे लोगों से सावधान। हालेलुया। ऐसे लोग हमारे बीच में घूम फिर रहे हैं। कभी भी हमारे संपर्क में शैतान ऐसों को ला सकता है ताकि हम भरवाए या भटकाए जाए। तो हम सावधान रहें, आप सावधान रहें कि ऐसे लोगों की छलावे में न इनकी छली जीभ का शिकार आप न बनें। उनकी बुराई करने वाले मुंह की बुरी बातों से आप भरमाए। परमेश्वर इन वचनों से आपको और सब सुनने वालों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु की सेविका सॉरी प्रार्थना में